एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में कावेरी अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। कावेरी का पति शराबी था और उसे कोई मतलब नहीं था अपने घर से, अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से। वह तो बस शराब पीकर शराब के नशे में धुंध रहता था। अपनी बेटियों की अगर किसी को चिंता थी तो वह सिर्फ और सिर्फ कावेरी को थी और वह उनका पालन पोषण करने के लिए फल बेचा करती थी और अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कावेरी फल बेच रही थी कि तभी उसके पास उसकी पड़ोसन फल खरीदने आती है। अरे सुमित्रा बहन, इतने सारे फल, घर पर क्या कोई मेहमान आने वाला है? कोई खास मेहमान जो इतने सारे फल लेकर जा रही हो? हाँ हाँ कावेरी बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, खास मेहमान तो आ ही रहे हैं। तुम्हें पता है मेरी बिटिया का रिश्ता पक्का हो रहा है, बस वही मेहमान आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी के लिए यह सारे फल लेकर जा रही हूँ। 2 महीने बाद की डेट फिक्स होने वाली है। मैं तो अपनी बेटी की शादी का कार्ड तुम्हें दूंगी, जरूर आना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी और अपनी 5 बेटियों को लेकर आऊंगी। अरे हाँ याद आया, तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? क्या उन्हें घर में ही बिठाने का इरादा है? लेकिन वैसे तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करोगी? पति तो शराबी है, वह तो शराब के नशे में धुंध रहता है और तुम फल बेचकर 2 समय का खाना कितनी मुश्किल से जुटा पाती होंगी, यह तो तुम्हें ही पता है। 5 बेटियां, कभी तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। कैसे हाथ पीले करोगी अपनी बेटियों के? सुमित्रा बहन, अब मेरी 5 बेटियां अपनी किस्मत में जो लिखवा कर लेकर आई होंगी वह तो उनके साथ होकर ही रहेगा। अगर उनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी और अगर उनके भाग्य में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। अब कोई क्या ही कर सकता है। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ और कुछ पैसे भी जोड़ के रखे हैं। अच्छा यह बताओ, सेब और केले और कितने देने हैं? कावेरी बात को टालते हुए कहती है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि सुमित्रा उसकी बेटियों की शादी न होने के ताने मार रही है, लेकिन वो सच ही तो कह रही थी। लेकिन यह बात उसके दिल में तीर की तरह चुभती है और वह शाम को फल बेचकर अपने घर आ जाती है। बड़ी बेटी निहारिका ने खाना बना रखा था और सब बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी कावेरी का शराबी पति घर पर आकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देता है। यह आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्यों तोड़ रहे हो इसे? इतनी शराब क्यों पीते हो जब झिलती नहीं है? शराब पीकर बिल्कुल राक्षस बन जाते हो। मेरी बेटी को हाथ मत लगा देना, मेरी बेटी से पीछे रहो। हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर लेना। चलो पीछे हटो। यह मेरी भी बेटियां हैं, मैं इन्हें मारू पीटू कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। निहारिका और नेहा, तुम दोनों को कल मेरे साथ जाना है। मैं जुए में पैसे हार गया हूँ। क्या कहा? जरा दोबारा से कहना। मेरी बेटियों को जुए में हार कर आए हो और मैं इतनी आसानी से अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी? तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनोहर शक्ल मुझे मत दिखाना। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अरे कैसे बाप हो तुम? मुझे तो तुम्हें इनका बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? मैं मेरी बेटियों को तुम्हारी गंदी परछाई नहीं पड़ने दूंगी। जितना अत्याचार तुमने करना था कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मेरी बेटियों को बेचोगे? मेरी बेटियों को? इस उम्र में तुम्हें बेटियों की शादी की चिंता होनी चाहिए और तुम इन्हें बेच रहे हो। तुम्हें शर्म तो आएगी नहीं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर कावेरी अपने पति को जोर से धक्का देकर गिरा देती है और चूल्हे के पास एक साग काटने की दराती रखी थी जिसके ऊपर गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कावेरी को अपने पति के मरने का जरा भी दुख नहीं होता। ऐसे दुष्ट और अत्याचार इंसान की यही सजा थी, इसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। कभी अपनी बेटियों का ख्याल नहीं किया, उनके लिए 1 रुपया नहीं कमाया और अब चला है उन्हें बेचने के लिए। तो जैसे पापी इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि तू हमारी जिंदगी से चला गया, अच्छा हुआ। कावेरी को अपने शराबी पति के मरने का जरा भी दुख नहीं होता, बल्कि वह तो चैन की सांस लेती है कि ऐसे पापी और अत्याचारी पति से उसे छुटकारा मिल गया। अब वह किसी के मुंह से यह नहीं सुनेगी कि उसका पति शराबी है और न ही उसकी बेटियों को अपने पिता के अत्याचार
सहन करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा की बेटी की शादी थी और कावेरी अपनी बेटियों के साथ शादी में जाती है। सुमित्रा की बेटी ने अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर पहन रखा था। जिस किसी की भी नजर उस लहंगे पर जा रही थी वह तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। तभी कावेरी की सबसे छोटी बेटी सुमित्रा की बेटी तारा से कहती है, अरे यार तारा, तेरा यह ब्राइडल लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। इसके ऊपर तो हाथ से एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। यह तो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची के लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। यार काश सबकी किस्मत में अपनी शादी पर ऐसा ब्राइडल लहंगा पहनना नसीब हो। हाँ, यह मुझे मेरे ससुराल की तरफ से आया है और तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा महंगा है और यहाँ का नहीं है, विदेश से आया है, तभी तो इतना ज्यादा सुंदर है और तुम ऐसा लहंगा सिर्फ सपने में ही देख सकती हो। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां तो सपने में भी इतना ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा नहीं देख सकती। कितना ज्यादा सुंदर है मेरा ब्राइडल लहंगा, सबकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं और सबसे ज्यादा तुम गरीब बहनों की। तारा, तुम कोई एक मौका नहीं छोड़ती हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का। जब देखो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती रहती हो। और हाँ, हम ऐसी चीजों के सपने नहीं देखते जो हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ ने हम पांचों बहनों को कितनी ज्यादा मुश्किलों से, कितनी ज्यादा मेहनत कर कर पाल पोस कर बड़ा किया है। और अगर उन्होंने हमारी शादी पर हमें सादे कपड़ों में विदा किया तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओ बेचारे गरीब ऐसे ही अपनी ख्वाहिशों को अपने सीने में दफन कर लेते हैं। वो चाहकर भी अपनी सपने वाली जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि वह जानते हैं कि वो गरीब हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और वो अमीरों की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते। उनके जैसे ब्राइडल लहंगे पहनने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए गरीब अपनी गरीबी का रोना रोकर अपने दिल को समझा लेते हैं। लेकिन हम अमीर ऐसे नहीं करते। हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी भी कर लेते हैं और अपनी सपने वाली जिंदगी भी जी लेते हैं। बेचारे गरीब। तारा एक के बाद एक पांच बहनों की उनकी गरीबी का एहसास करा रही थी, उन्हें ताने मार रही थी। लेकिन पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत ही अच्छी थी। वह अपनी माँ की मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझती थी और वह जानती थी कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपनी माँ को कमाते हुए देखा है और उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए वह किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कावेरी की बड़ी बेटी अपनी माँ के साथ फल बिकवा रही थी, क्योंकि आज कावेरी की तबीयत ठीक नहीं थी कि तभी वहाँ एक कस्टमर आती है अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरकर और वह निहारिका से कहती है, बेटा जरा मुझे 1 किलो सेब और 2 किलो अनार दे दो। निहारिका उस अमीर औरत को 1 किलो सेब और 2 किलो अनार तोलकर दे देती है। उस अमीर औरत की नजर निहारिका के ऊपर से हट ही नहीं रही थी और वह उससे उसके घर का पता पूछने लगती हैं कि तभी वहाँ पर कावेरी आ जाती है और उस औरत को पता चलता है कि यह इसकी माँ है। तभी वह कावेरी से बात करने लगती है। ओह अच्छा, तो तुम निहारिका की माँ हो। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत गुणी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आज के समय में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? मैं तो अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे संस्कारी और अच्छे स्वभाव की लड़कियां नहीं मिल रही। लेकिन जब से मैंने आपकी बेटी को देखा है, लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। बहन जी, यह तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरी बेटी पसंद आई है, वरना गरीबों की बेटियां कहाँ पसंद आती हैं। और बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटियों के पिता नहीं है, मैंने ही इनका पालन पोषण किया है और मैं इतना ही कमा पाती हूँ। मैं अपनी बेटियों को दान दहेज नहीं दे सकती, इसलिए तो अभी तक इनके हाथ पीले नहीं हुए। अरे यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो दहेज लेने के खिलाफ हूँ। मुझे तो वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो अपनी बेटी को दहेज देकर विदा करते हैं। अरे अपनी बेटी दे रहे हो, यह क्या कम बड़ी बात है? बस आप 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक समस्या और है, मेरे 5 बेटे हैं और मैं 5 बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहती थी। लेकिन चलो कोई नहीं, 4 बहू और कहीं से लेकर आ जाऊंगी।
लगता है ऊपर वाले ने आपको सही जगह भेजा है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी नहीं है, 4 बेटियां और हैं। मैं 5 बेटियों की माँ हूँ और ये 5 बहनें हैं और 5 बहनें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बहुत अच्छी हैं मेरी 5 बेटियां। कावेरी अपनी बेटियों के गुणगान गा रही थी और वह अमीर औरत जिसका नाम जानकी था, वह बहुत खुश होती है कि इतनी आसानी से उसे अपने बेटों के लिए इतने अच्छे रिश्ते मिल गए। और अगले दिन आकर जानकी शादी की डेट फिक्स कर देती है। कावेरी ने अपनी बेटियों की शादी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे उससे कुछ तो सामान आ जाता है, लेकिन ब्राइडल लहंगे नहीं आ पाते। कावेरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह रात के अंधेरे में अपनी बेटियों से छुपकर अपने आंसू छुपाते हुए आंगन में बैठकर बहुत रोती है। एक हफ्ते बाद मेरी बेटियों की शादी है और मैं कैसी माँ हूँ कि अपनी बेटियों के लिए ब्राइडल लहंगा भी नहीं खरीद सकती। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बचपन से लेकर आज तक मेरी बेटियों ने कभी एक छोटी सी भी चीज की फरमाइश नहीं की, ख्वाहिश नहीं की। लेकिन शादी तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लड़की अपनी पसंद का ब्राइडल लहंगा पहनना चाहती है और मैं अपनी बेटियों को उनकी पसंद का तो क्या, मामूली सा ब्राइडल लहंगा भी खरीद कर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। यह गरीबी भी हमें किन किन परिस्थितियों से गुजारती है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी मासूम बच्चियां। कावेरी इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। सुबह उसकी आंखें लाल होती हैं। कावेरी की बेटियां समझ जाती हैं कि रात को उसकी माँ जरूर उनसे छुपकर रोई थी। तभी निहारिका अपनी माँ की आंखों को देखकर कहती है, माँ मुझे लगता है कि आप पूरी रात रोती रही हैं। देखिए आपने रो रो कर अपनी आंखों का क्या हाल कर लिया है। अगर आप इस तरह से रोंगी तो हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ माँ, दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम शादी नहीं करेंगे। हम आपको इतना दुखी, इतना परेशान कर कर खुश कैसे रह सकते हैं। अगर आप हमें खुशी खुशी विदा करेंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मेरी प्यारी बच्चियों, इससे ज्यादा खुशी का दिन तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। जब एक माँ की 5-5 बेटियों की शादी एक साथ हो रही हो और उन्हें इतना अच्छा ससुराल मिल रहा हो, तो मुझसे ज्यादा खुश भला कौन हो सकता है। बस थोड़ा दुख है, यह घर पूरा खाली हो जाएगा। किस तरह से तुम हंसती थी, रोती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, घर हरा भरा रहता था, लेकिन अब खाली हो जाएगा। बस यह सोच सोच कर आंखें भर आती हैं। और हाँ माँ, आपको हमारी शादी के लहंगे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है मैंने सिलाई सीखी थी, तो मैंने आपकी पुरानी साड़ियों की मदद से अपनी 4 बहनों के लिए और अपने लिए ब्राइडल लहंगे बनाए हैं। यह देखिए कैसे लग रहे हैं। ये लहंगे तुमने साड़ी के बनाए हैं? सच में ये तो बहुत सुंदर हैं। मेरी समझदार 5 बेटियां, मेरी बेटियां कितनी समझदार हैं। उन्होंने मेरी कितनी बड़ी परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया। बेटी ये बहुत सुंदर हैं, इन्हें पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। कावेरी के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो परेशानी थी, अब वह मुस्कुराहट में बदल जाती है। शादी होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था और कावेरी के ऊपर एक मुसीबत और आ गिरती है। अचानक पता नहीं कैसे घर में आग लग जाती है। कावेरी और 5 बहनें किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलकर आ जाती हैं, लेकिन घर और घर में जो भी सामान था और 5 बहनों के ब्राइडल लहंगे सब जलकर राख हो जाते हैं। अब तो मानो जैसे पूरे परिवार के ऊपर बिजली आ गिरी हो। सबका रो रो कर बुरा हाल था और आस पड़ोस की औरतें बातें बना रही थीं। अरे रे, ये तो बहुत ही ज्यादा अपशगुन हो गया। शादी से एक दिन पहले घर में आग लगना और दुल्हनों के ब्राइडल लहंगे भी जल जाना, ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं लगता। कावेरी बहन, अपनी बेटियों की शादी कैंसिल कर दो, क्योंकि लगता है तुम्हारी बेटियों की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। हाँ, इस तरह से औरतें बातें कर रही थी। कावेरी और उसकी 5 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। यह नजारा आसमान में उड़ती हुई एक परी देख रही थी और उसे कावेरी और उसकी बेटियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आती है और वह उनकी मदद करने का फैसला करती है। जब सब औरतें अपने घर चली जाती हैं, तो वह परी कावेरी और उसकी बेटियों के पास आती है और उनसे कहती हैं, अरे अरे, इतना नहीं रोना चाहिए। कल तुम्हारी बारात आने वाली है और तुम इस तरह से रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही हो। नहीं, रो मत, मैं आ गई हूँ ना।
अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे मेरी शक्तियों से पता चला है कि तुम बहुत अच्छी हो। कभी तुमने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को परेशान नहीं किया, हमेशा मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हो। तो फिर ऐसे अच्छे इंसानों के साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। मैं तुम पांचों बहनों को जादुई ब्राइडल लहंगे देती हूँ, जादुई ब्राइडल लहंगे जिसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगी और तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने दुनिया में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके बदले तुम हमारी मदद करने आई हो और मेरी बेटी को जादुई ब्राइडल लहंगे दे रही हो। जरूर मैंने कोई अच्छा ही काम किया होगा जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटियों को जादुई ब्राइडल लहंगे देने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। कावेरी की आंखों में आंसू थे। परी कावेरी के आंसू साफ कर कर और पांचों बहनों को जादुई ब्राइडल लहंगे देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। जादुई ब्राइडल लहंगे की मदद से उनका घर एक सुंदर घर के रूप में बदल जाता है और जब पांचों बहनें जादुई ब्राइडल लहंगे पहनती हैं तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सबकी नजर उन्हीं के ऊपर थी। शादी में तारा भी आती है और वह अपने से ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा देकर पांचों बहनों को जल भुनकर राख हो जाती है, क्योंकि ऐसा ब्राइडल लहंगा आज तक किसी ने नहीं पहना था। तभी कविता तारा से कहती है, तारा यह देखो, ऐसे लहंगे आज तक किसी ने नहीं पहने होंगे जैसे ब्राइडल लहंगे हमने अपनी शादी पर पहने हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कब किसे क्या मिल जाए पता नहीं होता। और देखो, हमारी शादी का ब्राइडल लहंगा सबसे अलग, सबसे अच्छा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम गरीब पांचों बहनें इतने सुंदर ब्राइडल लहंगे पहन भी सकते हैं। तारा कुछ भी नहीं कह पाती और वह वहां से चली जाती है और बहुत धूमधाम से पांचों बहनों की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। और जादुई ब्राइडल लहंगे की मदद से कावेरी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, जिसकी मदद से वह एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी और अपने साथ साथ गरीबों की भी बहुत मदद कर रही थी।